नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मार्केट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मार्केट तो दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से हो चुका है कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो यहाँ पर आपका बचना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन, 400-500 पॉइंट ऊपर। तो आज का दिन मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा वोलेटाइल था। मतलब मार्केट के अंदर चीज़ें तो अच्छी हुई, बट अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की होगी या सोचा होगा कि नहीं मैं तो होल्ड करूंगा या मैं इस पोजीशन को कैरी ऑन करूंगा, तो मार्केट 2 मिनट भी नहीं लगाया होगा आपको बाहर उठा के फेंकने के लिए। देखिए मार्केट इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, सबसे पहले उसको समझेंगे। और कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी के दिन हम लोग जैसा लाइव रहते हैं अपने A to Z कोर्स में, तो वो भी हम लोग रहेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जो लोग भी 2024 के A to Z कोर्स को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ सीख कर ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स है। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस चीज़ें पढ़ाई गई हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को मंथली वाला हम लोग साथ में लाइव करते हैं। साथ ही साथ में बजट के दिन भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली जिसमें आप मेरे साथ लाइव रहोगे। उसका अनाउंसमेंट आपको जूम के थ्रू मिलता रहेगा। अब यहाँ पर पहले आज का मैं अपना पूरा का पूरा केस बता देता हूँ, कैसे हमने ट्रेडिंग किया और क्या हमारा आज का प्रॉफिट या लॉस रहा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक आज लिए गए हैं जिनको मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ कि डू नॉट कॉपी, बिकॉज कॉपी आप अपने रिस्क पे करेंगे। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूँ, ना मैं आपको ये प्रोवोक करता हूँ कि आप कॉपी करें। मैं एडिटिंग से थोड़ा बचने के लिए इसको हाइड नहीं कर रहा हूँ। एडिटिंग करूंगा, फिर 50 GB का वीडियो बनेगा, उसको यूट्यूब पे अपलोड करने से फायदा यह है कि आप समझ लें कि कुछ है ही नहीं, स्टॉक को आप थोड़ा सा दरकिनार कर दें। कुछ स्टॉक मैंने यहाँ पर बेचे भी हैं, कुछ स्टॉक खरीदे भी हैं। अपनी एनालिसिस पे इसका कोई भी आपसे लेना देना नहीं है। दोस्तों एक सबसे सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आज बहुत कम ट्रेडिंग किया, लेकिन पॉइंट मैंने बहुत बटोरे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपए की ट्रेडिंग की थी। 57 रुपए पे माल खरीदा और 96 रुपए पे बेच दिया, यानी बहुत बड़ा पॉइंट है। इन केस अगर आप नहीं जानते हैं तो ये 100% रिटर्न के आसपास बैठता है, थोड़ा कम होगा लेकिन बहुत अच्छा मुझे आज यहाँ पर रिटर्न मिला। 1,80,000 रुपए के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था और 1,19,000 रुपए मिला। फिर मैंने एक छोटा सा और कॉल लिया, उसमें 46,000 का प्रॉफिट, यानी 1,27,000 का नेट टू नेट प्रॉफिट आज के दिन हुआ। मार्केट काफी चैलेंजिंग था। मार्केट के अंदर जो लगातार गिरावट आ रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल एक्सपायरी है, तो कल के दिन क्या होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो चलो कल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कल हम लोग किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग को इनिशिएट कर देते हैं। लेवल नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपको लेवल्स भी अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। अब मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हुआ क्या। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा था और आज मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो स्ट्रेच आया, जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, वो क्यों है। मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, दुनिया जहान के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर था, ठीक है। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था FPIs के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, जो FIIs होते हैं उनके लिए। और उसमें ऐसा बोला गया था कि भाई एक काम करो, जितने भी लोग हो, बाहरी निवेशक जितने भी हैं, विदेशी निवेशक जितने भी हैं, उनको कम से कम 31 जैन तक अपना पोर्टफोलियो का रिपोर्ट देना पड़ेगा। वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा और प्रॉपर एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सेबी को। लेकिन जब ये चीज बाहर निकली और मार्केट के अंदर लगातार सेल ऑफ हो रहा है, तो सेबी ने एक और सोर्स के माध्यम से, अभी तो मतलब सेबी का ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, बट अगर आप CNBC या जी बिजनेस के चैनल को देखेंगे तो उन्होंने ट्वीट किया है कि ये FPIs का जो इनफ्लो का कंसल्टेशन पेपर था उसको रिवाइज किया गया है और बोला गया है कि देखिए इस पे जो इफेक्ट होने वाली एंटिटीज हैं FPI, जो जिनको इससे फर्क पड़ेगा वो ना के बराबर है। मतलब अगर 10 FPIs अपने देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें 1 या 2 लोगों को इसका जवाबदेही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये कारण रहा मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम को लाने के लिए, क्योंकि अगर आप पिछले 2 दिन देखेंगे दोस्तों तो मार्केट के अंदर ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव था। ग्लोबल मोमेंटम पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा बहुत बड़ा कोई ना इश्यू नहीं था मार्केट के अंदर फॉल ऑफ होने का। बट अगर मार्केट के अंदर फॉल ऑफ हुआ है, एक तो HDFC बैंक ने बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट किया है, दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू क्रिएट हुआ कि फेड का जो रेट कट जैन में होने वाला था वो घिसक के चला गया मार्च के अंदर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ये जो कंसल्टेशन पेपर था इसका। लेकिन अब मुझे यहां से लग रहा है कि अगर ये सेबी ऑफिशियल निकाल देता है, कंसल्टेशन पेपर को थोड़ा सा रिवाइज कर देता है, ये FPIs को एक बढ़िया हो जाएगा। भैया माल देखो होता क्या है ना, बात समझो।
कोई भी एंटिटी नहीं चाहता है कि हम मार्केट के अंदर कुछ कर रहे हैं तो हम एक एक चीज की बुनियादी चीजें आपको बताएं कि नहीं हम इसमें शॉर्टिंग करने जा रहे हैं, हम इसको खरीद रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं, हम 12,000 करोड़ आज बेचेंगे, हम 12,000 करोड़ का आज खरीदेंगे। उससे क्या होता है कि इंटैक्ट, क्योंकि कमाना देखो सबको है, ठीक है। ऑपरेटर कभी नहीं चाहेगा कि रिटेलर्स कमाए, रिटेलर्स कभी नहीं चाहेगा ऑपरेटर कमाए, और बड़े प्लेयर कभी नहीं चाहेगा छोटा प्लेयर कमाए। ये मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो वो चीज एक मुझे लगती है कि पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के अंदर कल से ला सकती है। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। जैसे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट रीजन आरएसआई से कैलकुलेट होता है, हालांकि मैं अपने दूसरे सिस्टम पे कैलकुलेट किया हूं, यहां पर आप इंडिकेटर लगा के चेकआउट कर सकते हैं। तो कल की एनालिसिस काफी प्यारी होगी और कल मैं 9:30 बजे आपके साथ मिलूंगा। वहां पर हम डेटा डिकोडिंग, मार्केट में कैसे क्यूज लें, कैसे किस तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझे, किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाएं, किस तरीके से डिप्लॉय करें, तो काफी बढ़िया चीजें होंगे। उसका रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, जस्ट गो ऑन ITN ट्रेडर प्रो एंड यू हैव टू जस्ट चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स A to Z ऑप्शन बाइंग कोर्स। कोड क्या यूज करना, अभी भी देखो मैंने कोड नहीं हटाया है क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं जो मिस आउट कर दे रहे हैं। आप ये कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट अ फ्लैट 50% ऑफ, दैट इज वेरी बिग अमाउंट फॉर यू, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम दिन के लिए बचा हुआ कोड है, जल्दी जल्दी यूज कर लीजिए क्योंकि कभी भी एक्सपायर ये हो सकता है। अब आ जाते हैं कि एनालिसिस क्या है। एनालिसिस में देखो सिंपल सी बात, हमने कल आपको क्या कही थी, हमने कही थी भैया कि अगर मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम रहना है तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने ओपनिंग डाउन से किया, लेकिन मार्केट गया ऊपर और ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने इतना जो पोटेंशियल इसने रेज किया था वो लूज कर दिया। तो अगर आप इसको समझेंगे, ये जो कैंडल आपके सामने बनी हुई है ना, ये कैंडल भले मजबूती कैंडल है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर जो सेल ऑफ आया हुआ है वो इंटैक्ट है। तो मार्केट के अंदर हमें काम क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए आज का ये कैंडल और ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। पिछला भूल जाइए, पिछला ये सारी चीजें भूल जाइए कि इसका कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल का डेटा जो होगा वही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए प्ले आउट करने का। तो सिंपल सा रूल है कि भाई हम हमेशा क्या करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं बेसिस ऑफ मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बना हुआ है मार्केट का, और इसी स्ट्रक्चर पर कल आपको काम करना है। जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, वो दिख रहा होगा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, एक शार्प राइज आता है मार्केट के अंदर, उसके बाद मार्केट एक शार्प फॉल करता है 350-360 पॉइंट के साथ साथ डाउनग्रेड होता है मार्केट। देन मार्केट अगेन शार्प अप मूव दिखाता है और मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो पॉजिटिव में क्लोज होती है, 50-60 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है मुझे जहां तक लगता है। तो ये जो मार्केट का पैटर्न है वो क्या बताता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो डाउन साइड के प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा लगाने के लिए तैयार है, और यही एक्सपायरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि भाई पैसा लग कहाँ रहा है। क्योंकि मार्केट में अंदर गैप जो थे डाउन के वो सारे फिल हो गए हैं, ऊपर साइड से मार्केट काफी अच्छे रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है, शॉर्टिंग काफी अच्छी हुई है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या रहेगा हमारी स्ट्रेटजी, उसको हम लोग चलिए यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहली जो चीज आपको यहाँ पर देखनी है दोस्तों, वो देखनी है कि आज का जो हाई है मार्केट का, वो आपको मतलब जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको आपको मार्कआउट करना है। ये लेवल जो आपका है वो है 45,170 का, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। क्यों, मैं बताता हूं। 45,170 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए बन के आ जाता है क्योंकि देखो मार्केट के अंदर डाउन के बाद मोमेंटम अपसाइड का आया है, ठीक है। इट मींस कि मार्केट के अंदर प्रेशर है कि डाउन साइड से भाई हम इसके कल आज के लो के नीचे नहीं जाएंगे, और 45,170 के ऊपर फिर मार्केट का जो ऊपरी भाग है यानी शॉर्ट कवरिंग का जो पैटर्न है वो ये और यहां तक आ सकता है। मैं भी लेवल इसको डिस्कस कर दूंगा। और हमें बियरिश कब होना है, देखो 45,170 का लेवल है, इसके ऊपर हमें बुलिश मूवमेंट का प्ले करना है। मान लो मार्केट गैप अप खुल गया, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन हमारे लिए दिक्कत होगा। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है 100-150 पॉइंट, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। 45,170 का स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ हम यहाँ पर बुलिश मूव एक्सपायरी के दिन प्ले कर सकते हैं। आप चाहो तो पुट को यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो या कॉल के अंदर स्ट्रेडर स्ट्रैंगल बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा होगी। ये एक लेवल है 45,170, इसको ध्यान रखिएगा। अब मार्केट के जो टारगेट्स निकल आ रहे हैं, वो पहला टारगेट्स आपका निकल के आ रहा है 45,430 का, 45,170 के बाद 45,430 का ये टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है, और ये बहुत आराम से आपको इजीली मिल सकता है अगर मार्केट 45,170 के ऊपर रहता है अपसाइड में।
डाउन साइड में देखो दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब तक आज का लो नहीं टूटेगा, मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि इंतजार करो, आपको मार्केट पैसा देगा। जैसे आज मार्केट ने दिया, आपने डाउन साइड में लिया होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आपको बताया होगा कि मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर जाएगा। चेकआउट द टेलीग्राम, हमने साफ साफ आपको क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ था। तो जो नॉर्मल लेवल है ना 44,489 का, यही डिसाइडिंग लेवल हो गया। इसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 44,000, क्योंकि देखो जो बुल ने यहां पर ट्राई किया है, अगर इनकी पोटेंशियल है तो मार्केट को होल्ड करेंगे ही करेंगे, नहीं पोटेंशियल है तो जाने दो, मार्केट को गिरेगा ही गिरेगा। 44,490 के नीचे, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, नीचे ध्यान से देखिए, नीचे आपको बियरिश मोमेंट का सोचना है, पूरी एक्सपायरी आपकी बियरिश मोड में रहेगी, बाउंस पे सेल करना, बाउंस पे सेल करने वाला काम चलेगा। 44,490 के बाद आप सीधे 44,000 का टारगेट, इस तरीके के टारगेट आपको मिल सकते हैं कल के दिन मार्केट के अंदर। लेकिन ध्यान से, जब तक इन बायर के पोटेंशियल को इरेज नहीं करता मार्केट, क्योंकि देखो अब बायर के पास काम लायक चीज हो गई है, स्टॉक के अंदर करेक्शन कल आ चुका है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज एक्सिस बैंक काफी ज्यादा नेगेटिव था, धुआंधार करेक्शन आ चुका है। अब मार्केट के पास एक एज है, अगर भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, गिरेगा तो स्लो एंड स्टडी मोड में गिरेगा। तो भागने वाले घोड़े पर दौड़ लगाइए, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको चुस्त घोड़े पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो मेरा प्लान कल के लिए सिंपल है, 44,490 के नीचे मैं अपने माइंड को बोल दूंगा कि भाई बियरिश हो जा, बाउंस पर सेल करना। ऐसा नहीं कि मेरा अंधभक्त हो गया, मैं कुछ भी सेल कर रहा हूं, कहीं भी सेल कर रहा हूं, नहीं। और मैंने जो लेवल आपको बताया ये वाला था 45,150 के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर बुलिश मूवमेंट के लिए काम करना है। बाकी हमेशा मैं कहता हूं, अपडेट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी कल 9:30 बजे सारे A to Z वाले तैयार रहिएगा, कल धुआंधार हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कमेंट में आप लोग का स्वागत है, कुछ नहीं तो अब तो राम राज्य आ गया, जय श्री राम ही लिख देना। बाय।